तो जो सरकार ने वैकेंसी बढ़ाई थी 2024 में 2025 की जोड़ दी गई थी। 25 में देखिए 25 में भर्ती नहीं आने वाली यार। क्यों 2024 की भर्ती में ही 363 सीटें जोड़ दी गई थी। अब अगर इसी तरह से ये भर्ती जाती रही तो वो सीटें जो बढ़ाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो वापस वहीं टिक जाएगी। तो फिर साइंस क्या रहा, फिर क्या सुधार हम कर रहे हैं और क्या कैसी नौकरियां निकाल रहे हैं। सीपीए के जैसे हम जैसी लड़कियां हैं जिनको घर वाले सिर्फ 1 से 2 अटेम्प्ट देने के लिए कहते हैं और फिर बोलते हैं कि हम शादी कर देंगे। अब जैसे इसमें 200 से 300 पद खराब हो जाएंगे जिसमें हम जैसी लड़कियां आ सकती है। यूपीएससी तो सर प्री के बाद में मेंस के लिए 3 महीने देती है, आरपीएससी तो हमें सिर्फ 3 महीने दे रही है और पहले बता भी नहीं रही कि कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं और ये बोलते हैं वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं। पहले 2023 की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो और उसके बाद ही ये जो भर्ती है इसकी मुख्य परीक्षा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 250 से 350 पद जो है उनके व्यर्थ होने की या उतने बंदों का मतलब स्टूडेंट्स का नुकसान होने का पूरा चांस है, 35%। और जो कि थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग 30 से 35% स्टूडेंट है। तो जो सरकार ने वैकेंसी बढ़ाई थी 2024 में 2025 की जोड़ दी गई थी। 25 में देखिए 25 में भर्ती नहीं आने वाली यार। क्यों 2024 की भर्ती में ही 363 सीटें जोड़ दी गई थी। अब अगर इसी तरह से ये भर्ती जाती रही तो वो सीटें जो बढ़ाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो वापस वहीं टिक जाएगी। तो फिर साइंस क्या रहा, फिर क्या सुधार हम कर रहे हैं और क्या कैसी नौकरियां निकाल रहे हैं। इस हिसाब से हर 3 साल में अगर पेपर होगा तो आप सोचिए, अब हमारे साथ में जैसे आर्मी वाले, अब अगर इनका ये नहीं किया गया ये तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो रिटायरमेंट के आखिरी 1 साल में मौका मिलता है। हम जैसे स्टूडेंट हैं, कई बहनें हैं जो अपना आखिरी अटेम्प्ट दे रही हैं, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। और दूसरी बात, ये जो दोहराव है, जो बहुत बार से ये एग्ज़ाम दे चुके हैं वो शायद इसमें निकल जाएं, लेकिन जो पहली बार आया है, पहली बार परीक्षा दे रहा है, उनके लिए तो ये पूरी तरह नुकसान है। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है जो 5 बार एग्ज़ाम दे वही सेलेक्ट हो, पहली बार में भी होने का हक है कुछ एक, तो उनको भी मौका दीजिए। आप उनको पहले ही बार कर रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए, आरपीएससी ने कहा कि हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं यूपीएससी के तर्ज पे हम चल रहे हैं, और इन्होंने 2 सितंबर को जो है विज्ञप्ति जारी करी और उस दिन बताया कि प्री की डेट है 2 फरवरी, और फिर 31 दिसंबर को इन्होंने बताया कि आपकी मेंस की डेट है 17 और 18 जून। अब अगर आरपीएससी प्री की डेट के साथ ही ये बता देती कि आपकी मेंस की डेट है तो हमें भी टाइम मिल जाता, तैयारी कर लेते। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया है कि आरपीएससी को सिर्फ डेट डिसाइड करने में तकरीबन 3 महीने 29 दिन का टाइम लिया है उसने, सिर्फ और सिर्फ मेंस की डेट बताने में। और वो चाहती है कि वो एग्ज़ाम जिसका सिलेबस 6 पन्नों का है उसकी तैयारी हम 3 महीने 27 दिन में करके वो पेपर दे दें, जबकि उसने सिर्फ उसकी डेट डिसाइड करने में 4 महीने लिए। ये जो कागज़ है जी, इस कागज़ पर आप देख सकते हैं कि आरएएस की मुख्य परीक्षा 2012 से लेकर के अब तक आरएएस की जितनी भी मुख्य परीक्षा हुई है उस सब का डाटा इस पर अंकित है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के बीच में जितना समय दिया जाता रहा है अब तक के पिछले 10-12 सालों में, उनमें सबसे कम इस बार आरएएस प्री और आरएएस मेंस परीक्षा के बीच में दिया गया है। और केवल ये कम समय है ऐसा हमारी मांग नहीं, हमारी मांग इससे कुछ अधिक है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण बहुत सारे जवान जो सेना पर थे, जिनकी कुछ ये एप्लीकेशंस मेरे हाथ में, ये एप्लीकेशंस उन जवानों ने भेजी है जो अभी भी ऑन ड्यूटी है, जो खुद यहाँ आकर अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन ऐसी कई एप्लीकेशंस के माध्यम से उन्होंने अपनी बात सरकार तक और आप तक पहुँचाने का ये काम किया है। वो जवान जिनकी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई वो अभी भी सीमा पर तैनात हैं, और जो सीमा पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उनको इस परीक्षा से वंचित रखना कहाँ तक तर्कसंगत है। एक्स आर्मी वाले जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत उनको केवल एक ही बार अवसर मिल पाता है कि वो इस परीक्षा को दे सकें। ऐसे सब लोगों के हित इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, न केवल आर्मी वाले जवान बल्कि पहली बार तैयारी करने वाले स्टूडेंट से लेकर के जिन लोगों ने पिछली परीक्षा के अंदर मेंस एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू दिए, ऐसे लोगों के भी अभी इंटरव्यू के 15 चरण टोटल होते हैं, जिनमें से केवल 3 चरण पूरे हुए, कई चरण इंटरव्यू के अभी बाकी हैं। इस वजह से नई भर्ती मेंस की परीक्षा और पुरानी भर्ती के इंटरव्यू
उसका अंतिम परिणाम अभी तक आया नहीं है। इंटरव्यू और मेंस एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, इसलिए हमारा नारा है कि पहले पिछली भर्ती का परिणाम जारी हो, उसके बाद में नई भर्ती की मुख्य परीक्षा हो। क्या कोई मूवमेंट खड़ा करना चाह रहे हो बच्चे? देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार जो कि राम राज्य के आदर्श पर चलती है, इस सरकार ने शुरुआत से ही छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर की है और इसका परिणाम रहा कि कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में छात्र हितों में सरकार द्वारा फैसला लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार सरकार ने पिछली बार हमारी बातों को सुना, उसी प्रकार सरकार इस बार भी छात्र हित में छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ज़रूर कोई उचित कदम उठाएगी और बार बार की इस परेशानी को, बार बार के इस छात्रों के असंतोष को पूरी तरह से खत्म करने के लिए व्यवस्था में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करेगी। नहीं तो हमें सरकार पर पूरा विश्वास है और इसके लिए लगातार हम लोग सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। कई मंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी बैरवा और सरकार के विभिन्न मंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी जल्द ही मिलने की बातचीत है। आज CMR में छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वहाँ भी बातचीत की, छात्रों के एक डेलीगेशन ने वहाँ बात रखी और वहाँ पर हमारी बात को सुना गया और ऐसा आश्वासन भी मिला है कि जल्दी मुख्यमंत्री जी हमसे बात करेंगे इस विषय पर और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी पहली मुलाकात के अंदर वो हमारी भावनाओं को समझते हुए और छात्र हितों में फैसला लेंगे। सिर्फ ये कि जैसे हम जैसी लड़कियां हैं जिनको घर वाले सिर्फ 1 से 2 अटेम्प्ट देने के लिए कहते हैं और फिर बोलते हैं कि हम शादी कर देंगे। अब जैसे इसमें 200 से 300 पद खराब हो जाएंगे जिसमें हम जैसी लड़कियां आ सकती है तो वो नहीं आ पाएंगी। और सर इसमें ऐसे है कि जैसे RPSC से बोलती है कि हम UPSC की तर्ज पे कैलेंडर निकाल देंगे, लेकिन अभी RPSC ने 31 दिसंबर को कैलेंडर निकाला और UPSC 1 साल पहले अपना कैलेंडर निकाल देती है। जैसे उसने 2026 का अभी 2025 में निकाल दिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि कैलेंडर निकालो, आप 1 साल पहले निकालो ताकि हमें उस चीज़ का पता रहे कि कब हमारी मेंस है और कब हमारा प्री है। तो हम पहले मेंस की तैयारी करके और जो प्री के टाइम में प्री की तैयारी कर लें। और UPSC तो सर प्री के बाद में मेंस के लिए 3 महीने देती है, RPSC तो हमें सिर्फ 3 महीने दे रही है और पहले बता भी नहीं रही कि कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं और ये बोलते हैं वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं। और कल हम इसके लिए एक कैंडल मार्च या क्या पैदल मार्च निकाल रहे हैं।